गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धीरू ठाकुर, सेक्रेटरी डीएलएस से नाहानेट सिरमौर। आज आप सबके आगे लेसन्स इन लॉ लेके आया हूं। ये लेसन्स इन लॉ बेसिकली हर महीने का हमारा टारगेट होता है। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट बतौर नालसा और ऑनरेबल हाई कोर्ट बतौर सालसा, यानी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएलएसए को ये टारगेट देती है। क्यों? क्या केवल टारगेट पूरा करने या सेंसिटाइज करने? आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, जिस देश के आप सिटीजन हैं वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और यंगेस्ट जनरेशन हर साल चाइना के मुकाबले 6 गुना ज्यादा साइंस ग्रेजुएट पैदा करती है। ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस रोहिंटन नारीमन ने यूथ को हाल ही में ये कहा कि आप डाइवर्स फील्ड में अपना इंटरेस्ट बनाएं। साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और फिर लॉयर और फिर जज बन जाते हैं तो पेटेंट की केसेस डिसाइड करने में आसानी होती है। आर्टिकल 51A का जे भी आपसे एक्सपेक्ट करता है, जो भी भगवान ने आपको दिया उसका बेस्ट अपने सोसाइटी को दें, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। आर्टिकल 51A का एच आपसे साइंटिफिक टेम्परामेंट आपके ऊपर मैंडेट है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी। जजेस, लॉयर्स, हम तो रैशनली सोचते हैं, हमारी ट्रेनिंग ही रैशनली सोचने की है। सिलोजिज्म जो सोक्रेटिस ने इजाद किया था, लॉजिक, एजर्शन, फैक्ट्स। हम क्यों इंटेलेक्चुअल लीडर्स हैं सोसाइटी के स्टूडेंट्स? क्योंकि आप भी डिसीजन लेते हैं, दूसरे भी डिसीजन लेते हैं, लेकिन कई डिसीजन कैजुइस्टिकल आर्गुमेंट यानी समाज के आर्गुमेंट्स से आपका दिमाग जो है कंडीशनड होता है और आप वही रीजनिंग करते हैं। कई स्पेशियस आर्गुमेंट करते हैं जो सुनने में ठीक लगे, बेसिकली गलत हो, बुनियादी तौर पे गलत हो। कुछ जिंगोइज्म में आके या एक्सेसिव पेट्रियोटिज्म में आके साइंटिफिक टेम्परामेंट खो जाते हैं। कुछ लोग एरिस्टिक आर्गुमेंट करते हैं जिससे केवल जीतने का मकसद होता है, उसमें लॉजिक या तत्व नहीं होता, वो कुतर्क हो जाता है। एरिस्टिक, कैजुइस्टिकल, स्पेशियस के अलावा कुछ पॉलेमिक्स होते हैं जो केवल आर्ट ऑफ रेजिंग कंट्रोवर्सी के लिए आर्गुमेंट करते हैं। जैसे टीवी के डिबेट्स कई बार डिस्कर्जन और डायट्राइब्स में बदल जाते हैं। डिस्कर्जन और डायट्राइब कभी भी इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का डीएनए तैयार नहीं कर सकता। आपको डिस्कशन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ, मधुमक्खी माइंडसेट, जिसको साइकोलॉजी में ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। जी हाँ, यानी कि पॉजिटिव टॉक्सिसिटी भी नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, थोड़ा चाणक्य, थोड़ा विदुर, थोड़ा विवेकानंदा, थोड़ा कलाम साहब, थोड़ा एलोन मस्क की फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग। और नए एजुकेशन पॉलिसी में इन चीजों को बहुत जोर दिया गया है। दोस्तों, 5.75 मिलियन केसेस अगर कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 38.15 मिलियन केसेस अगर पेंडिंग है, आर यू द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन या आपके पास केवल डाटा है फॉर एक्सट्रापोलेशन? इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। बिलीव मी। सॉल्यूशन कैसे हो? इसी एज से, डकलिंग के स्टेज से आप रैशनल सोचें, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें। आर्टिकल 51A के एच में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल में एक जलेबी है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ब्रदरहुड। वैसे फ्रेटर्निटी वर्ड है पर मैं इसको भाईचारा या ब्रदरहुड कहूंगा। आई फॉर इंटीग्रिटी, डिग्निटी, रेपुटेशन, इंटीग्रिटी, प्राइवेसी, फ्री लीगल एड, ये सब चीजें आर्टिकल 14, 19, 39A में इम्प्लिसिट हैं। MC सहगला, रिटायर्ड ऑनरेबल जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने क्या लिखा रोजेस इन दिसंबर में? इस देश को स्वर्ग बनाना है तो केवल 2 ही आर्टिकल काफी हैं, आर्टिकल 37, 38। मिनर्वा मिल, केशवानंदन भारती, इन सब में रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर केवल नहीं कहा गया, यह भी कहा गया कि जुडिशरी स्टेट का ऑर्गन है। और इसीलिए पार्ट 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आयरलैंड से लिया है, उससे इंस्पायर्ड होकर अपने हर डिसीजन में गुड गवर्नेंस का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट करना चाहिए। शिव शक्ति वाली जजमेंट ने यह कहा, हर जजमेंट में एक पैरा देश की इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट के लिए जरूर डिवोट करें। मैं बतौर सेक्रेटरी डीएलएस से आपको कहना चाहता हूं कि ये जो लेसन्स इन लॉ हम लेते हैं, नतीजा 6 गुना चाइना के मुकाबले हम पहले साइंस ग्रेजुएट पैदा कर रहे थे और पिछले 5 सालों में
हम लॉ की तरफ हमारा एक स्टेप गया है। यंग ब्रिलियंट माइंड 60,000 to 70,000 लॉ ग्रेजुएट्स ज्वाइन करते हैं प्रोफेशन को। जी हाँ, हर साल 60 से 70 हजार लॉ ग्रेजुएट्स इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, जो आज की डेट में 12 लाख हैं। 12 लाख रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं हमारे देश में। अगर आप लॉ स्कूल, नेशनल लॉ स्कूल कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी नॉलेज में बता दूं, लगभग 1000 यानी कि 950 लॉ स्कूल्स हैं जो 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स को हर साल लीगल नुएंसेस बताते हैं। मैं भी आपके बीच में आऊंगा बतौर सेक्रेटरी डीएलएस से, बताऊंगा कि इंग्लैंड में क्यों जजेस बच्चों को जाके पढ़ाते हैं। और हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम केवल सेंसिटाइज करेंगे। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, आर्टिकल 39A, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, कुछ ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट की जजमेंट्स जो बहुत जरूरी हैं। आर.डी. उपाध्याय या आर.के. आनंद कैसे एक 6 साल की बच्ची स्क्रपल क्रिएट करती है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के, और देश में जितने भी बच्चे जेल में पैदा होते हैं उनके जितने भी रजिस्टर्ड बर्थ सर्टिफिकेट हैं उसमें जेल नहीं लिखा जाएगा, नियरेस्ट म्युनिसिपैलिटी लिखी जाएगी। इससे स्टिग्मा खत्म कर दिया जाता है। एक 6 साल की बच्ची अगर जागी तो पूरे देश के जेल इनमेट्स में जो औरतों ने बच्चों को जन्म दिया उनकी जिंदगी बदल गई। यानी आपको बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं बनने की जरूरत, बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनने की जरूरत नहीं। एस्पिरेशंस बहुत हाई होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, और वो एक अच्छे साइंटिफिक टेम्परामेंट के, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के, डेवलपमेंटल जूरिस्प्रूडेंस वाले, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग रखने वाले, मधुमक्खी पॉजिटिव माइंडसेट वाले, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक हमारे को चाहिए, ना कि केवल पॉलेमिक्स खेलने वाले, डिस्कर्जन डायट्राइब्स वाले जो केवल कंट्रोवर्शियल बातें करके और कुछ क्रिटिक करके, क्रिटिसाइज करके, नेगेटिविटी फैला के कोई सॉल्यूशन नहीं, और इस तरह की बातों से समाज में अनरेस्ट फैलाएं। हमें यूथ से ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो 9 सीटें अभी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में कहते हैं अनऑक्यूपाइड है, या फिर हाई कोर्ट में 41% वैकेंसीज हैं, जब आप जैसे ब्रिलियंट बच्चे आएंगे तो जैसा ऑनरेबल जस्टिस हमारे जो एक्स ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे बोबड़े साहब, उनका सपना था और वो पुणे में खुल भी गया कि एक ऐसा लॉ कॉलेज जो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की तरह हो, जहां केवल लॉयर तैयार ना किए जाएं, जुडिशियल ऑफिसर तैयार किए जाएं, जजेस की क्या रिक्वायरमेंट, क्या थिंकिंग प्रोसेस होती है। वलसम्मा पॉल ने कैसे जजेस को ये कहा कि आप जो है इनसाइक्लोपीडिया होने चाहिए, और किस तरीके से समुद्रगुप्ता पीरियड में गोल्डन एज ऑफ हिंदुस्तान का यानी इंडिया का पीरियड में, क्लासिकल एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसमें 8 वेद वेदांगास के अलावा लगभग 8000 सब टॉपिक्स ऑफ लॉ पे कमांड होना चाहिए था। केवल एक सबऑर्डिनेट जज, आज वर्ड नहीं है, ट्रायल कोर्ट के जज यानी सभ्या जिसको कहते थे, राजा उस समय अमात्या, जो चंद्रगुप्ता के टाइम में अमात्या कहलाता था, वो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट की तरह हुआ करते थे। आज ये डिवाइन फंक्शन किंग को मिलते मिलते डेमोक्रेसी में जजेस को मिला। तो ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े साहब का जो सपना था वो आप जैसे स्टूडेंट्स वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के, लार्जेस्ट ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो आप लोग हैं यंगेस्ट जनरेशन 5G के, इनकी वाइब्रेशन से हमारा देश अब तैयार होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमारे डीएनए में होगी। और ये जो 950 लॉ स्कूल हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूं, जो 4 से 5 लाख लॉ स्टूडेंट्स आप हर साल तैयार करते हैं, लेसन्स इन लॉ जब आप इनको पढ़ाएं तो लॉ की रेलेवेंसी जिंदगी से क्या है, कैसे जिंदगी से जुड़ी हुई है, और जुडिशियल ऑफिसर या लॉयर किस तरह बार और बेंच एक दूसरे के ही पूरक हैं। जिस तरह आप हिंदू मिताक्षरा फैमिली में पढ़ते हैं कि कोपार्टनर 4 डिग्री तक होता है, उसके बाद अगर 5वां आ जाए तो वो अपने आप में जॉइंट फैमिली मेंबर होता है। तो हम भी बार ही होते हैं, शुरू में हम एडवोकेट ही होते हैं, थोड़े टाइम के लिए हम कोपार्टनर होते हैं और फिर हमें एडवोकेट ही बनना होता है। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट बार और बेंच की, और हम दोनों स्टेक होल्डर हैं। केवल लोगों को आर्टिकल 39A में इजी, सस्ता लेकिन कॉम्पिटेंट न्याय देने का जो पर्पस है डीएलएसए का, लोगों को लीगली अवेयर करने का। इस वीडियो से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वायरल कर दें, पैंडेमिक फैला दें, ताकि क्योंकि इसके बाद जो मैं वीडियोस बनाऊंगा जो आप लोगों को जरूरी है जानना इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को क्रिएट करने के लिए, और जो बतौर सेक्रेटरी डीएलएसए मेरी ड्यूटी है अपने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में लोगों को सेंसिटाइज करना, उनके लीगल हक बताना, एक्यूज के राइट बताना, पैनल लॉयर का कॉन्सेप्ट, रिमांड लॉयर का कॉन्सेप्ट, पीएलवीज का रोल, और
ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, ये सब हम सुनेंगे, समझेंगे, आपसे मैं सीखूंगा और आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय हिमाचल, बेस्ट विशेस।